जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी जी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लो, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति रोड पर आ जाए और परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। आज ही हम इस खास वीडियो के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या है, आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष में 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल देती है। शाम के समय दीपक प्रज्वलित कर, लेकिन पितृपक्ष में 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं, किन बातों को ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ आपके प्रसन्न रहे, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सामान्य धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक कहानी, अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारी परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाई उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते हैं, लेकिन कभी बहुत बुरे साबित हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी ज़िंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मन के बहुत ही सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है कि जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपको पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना। तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है, और जब औरत तुलसी को जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियाँ को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर उधर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मक छाने लगती है जिससे बुरी आत्माएं होती है घर में नकारात्मक साया छोड़कर दूर भागकर चला जाते हैं। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर में महिलाओं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती है, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहाँ पर पैसों की आवागमन चारों तरफ से आता ही रहता है। घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता, उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज़्यादा, तो जीवन में उन्नति करता है। कोई उसे गिरा नहीं सकता, कोई उसे झुका नहीं सकता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती है और पति पत्नी के बीच में ज़बरदस्त प्रेम बनता रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफ़ी सालों से संतान की कमी थी, बच्चों को भी नहीं हो रहा था, तनाव रहता था, ट्रीटमेंट करवा रहा था, तनाव रहता था, औषधि ले रहे थे, लेकिन फिर भी संतान जो कि नहीं बन रहा था, तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान योग्य भी बन जाता है। यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे ही जल्द ही गोद भर जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें आपको बता दिया है कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिलता है, लेकिन अगर एक क्रिया गलत ढंग से किया जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं, और वो चीज़ों आपको जानना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारे काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लो तुमने क्रिया सही ढंग से नहीं किया तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज़्यादा क्रोधित कर दोगे। इसलिए आज के वीडियो अंत तक देखना, तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा।
तभी सावधानी बरतनी चाहे तुलसी में जल देने समय। तुलसी को सुबह उठकर जल चढ़ा रहे हैं तो खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वो भी शुद्ध भाव से आपको तुलसी माता को दोपहर या शाम को जल नहीं चढ़ाना। कान खोलकर ये बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाए। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय और ज़्यादा हानि होने लगती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगते हैं, आर्थिक हानि होने लगती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और कई बार तो यह देखने को मिलता है कि पति पत्नी के रिश्तों में भी दरारें आ जाती। इसलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में अन्य किसी दिन सुबह ही समय आपको जल चढ़ाना है, दोपहर या शाम को समय नहीं चढ़ाना। जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, यह कार्य भी आपको पितरों को दुख पहुंचाता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं है, वह तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती है। ऐसा करना भी मुश्किलों से आपको डाल देगा, और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में कलेश होने लगता है, मानसिक तनाव होने लग जाता है। एक और महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी, जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो आपको मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होनी चाहिए। अगर आप यह सामान्य पौधा समझकर आपकी जिम्मेदारी समझते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए तुलसी पर जल न चढ़ाएं, तो वो आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। ये आप कान खोलकर सुन लेना। अगर ये बात आपको नहीं समझी तो आपको पितृपक्ष के दौरान भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।